गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज़ पर आने लगे तो ये एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीज़ें नहीं समझते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना पड़ता है। जैसे बच्चे होमवर्क नहीं करते, अगर वो कोई गंदा काम करते हैं, लेकिन इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, ये कहानी है श्याम की, जिसका एक परिवार था, अच्छी नौकरी थी, बेहतर ज़िंदगी थी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, साथ ही श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियां और घर की ज़रूरतें पूरी करने के दबाव में चिड़चिड़ा सा हो गया। आज के समय में भी ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है। समय के साथ साथ श्याम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उसे बहुत खरी खोटी सुनाता था। घर में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लग जाता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसके इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने में भी डरते थे। कब किस बात पर गुस्सा करते क्या पता। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी परेशान हो गया था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी उसको गुस्सा आ जाता था। एक दिन श्याम घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और श्याम ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम गुस्से में बोला, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। साधु शांत रहे और बोले, बिना वजह इतना गुस्सा? मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था। लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम ये भी बता पाओगे। साधु की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्षमा करिएगा, और चाह कर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। अगर आपके पास गुस्से को कंट्रोल करने का कोई तरीका है तो मुझे प्लीज़ बताइए। श्याम की बात सुनकर साधु ने अपने थैले में एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले, इस शीशी के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगर अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय शीशी से एक ढक्कन दवा निकाल कर अपने मुंह में डाल लेना और 15 मिनट तक उसे मुंह में ही रखना। अगर उस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर नहीं होगा। साधु की बात मानकर श्याम ने वो दवा अपने पास रख ली। अब जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से में कुछ बोलने से पहले उस दवा को अपने मुंह में 15 मिनट तक रखना पड़ता था, जिसकी वजह से उसे चुप होना पड़ता था और 15 मिनट में गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाता था। 10 दिनों के अंदर ही श्याम का गुस्सा कम होने लगा था। बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी छूट गई थी। कुछ दिन बाद श्याम को रास्ते में वही साधु मिले। उन्हें देखते ही श्याम ने प्रणाम किया और बोला, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखा दिया। मेरी गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन खत्म हो गया है। श्याम की बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वो कोई दवा नहीं थी, शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा भी बढ़ जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर लें और थोड़ी देर चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप ही दूर हो जाएगा। और यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन है। एक अच्छे विचार के साथ सकारात्मक सोचिए। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा गुस्सा मत करिए। अपने अपनों को निराश मत करिए, उन्हें हर्ट मत करिए। ऐसे में जब भी कुछ ऐसी बात हो तो तुरंत रिएक्ट मत करिए, चिल्लाइए मत, प्यार से बात करिए। सकारात्मकता के साथ कहानी की समाप्ति। नमस्कार।